again, welcome back to the day 3 of Murree Tour 2024. बस भाई अब हमारा आज लास्ट डे है और शाम तक हम कमालिया होंगे। थोड़ी देर में होटल से बस चेकआउट करने वाले हैं। फाइनल प्रिपरेशंस आर डन, सो नाउ लेट्स लीव फॉर द कमालिया। बाय। So here we are checking out our last तैयारियाँ शारियाँ for Murree Tour for girls in 2024। मतलब अब बस हम तैयारी शारी डन हो गई थी, हम बस निकलने वाले थे। हम लोगों ने चेकआउट करना था, उससे पहले हमारा नाश्ता सीन जो था वो ऑन था और अपनी तमाम तर सर्विसेज के साथ, मतलब जिसमें डिनर था, इनकी एम्बियंस थी, उसके साथ साथ इनकी सर्विसेज थी और होटल का माहौल था। ईच एंड एवरीथिंग वाज अप टू डेट और नाश्ता वाज अबव द डेट। मतलब नाश्ता वाज ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट। इतना ज़बरदस्त इन्होंने सर्विंग की हुई थी। मतलब मेन्यू के अंदर हर चीज़ थी ऑलमोस्ट, जो भी आप पसंद करना चाहते हैं। आइदर कुलचा, पराठा, टोस्ट, ब्रेड, ऑमलेट, भुजिया और एनीथिंग एल्स डू यू वांट विद अलॉन्ग विद चाय। एक चीज़ जो बस मैंने यहाँ पे मिस की थी वो कॉफ़ी थी, बस वही यहाँ पे नहीं दे सके थे। उसके अलावा इन्होंने पूरी ट्राई की थी एक परफेक्ट किस्म का नाश्ता हमें देने की। बस नाश्ता हमारा डन था और उसके बाद हम लोग निकलने वाले। सो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे अहमदाबाद होटल से चेकआउट कर लिया था और इसके बाद जो हम लोगों ने सामान बसों के ऊपर लाद लिया था। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सामान अब घर जाकर ही खुलेगा। घर से पहले किसी भी स्टे पे कहीं भी जगह पे अब ये सामान नहीं खुलेगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहाड़ों को अलविदा कहने का टाइम हुआ चाहता था। मतलब पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे माउंटेन्स के अंदर जाना, नॉर्दर्न एरियाज़ विज़िट करना बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ विज़िट करने की हद तक। जहां बात आती है यहाँ पे रहने की, लॉन्ग टाइम स्टे की, तो भाई आई तो कांट डू दैट। मतलब मुझे नहीं पता कि ये मसला सिर्फ मेरे साथ है या मोस्ट ऑफ द यू पीपल कैन रिलेट विद मी, कि मुझे यहाँ पे अगर मैं ज़्यादा टाइम के लिए मतलब 2 या 3 दिन से ज़्यादा स्टे कर रही तो आई फील लाइक डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन होने लग जाता है। मैं यहाँ पे ज़्यादा लंबे अरसे के लिए तो स्टे कर ही नहीं सकती। मतलब आई रियली थिंक कि ये जगह जो होती है आपके माइंड को फ्रेशन अप करने के लिए, शॉर्ट स्टे के लिए, विजिट के लिए बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन होती है, लेकिन लॉन्ग टाइम स्टे ना भी ना। आई अप्रीशिएट दोज पीपल जो इन एरियाज़ के अंदर रहते हैं। भाई उनके शायद ऐसा बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के होंगे आई गेस। एनीवेज हमारी बातें चलती रहेंगी। तो आज का हमारा स्पॉट एक ही था, दैट वाज खानपुर डैम। और हम एक बहुत ही बेहतरीन टाइम के ऊपर 10 बजे के करीब कड़कती धूप के अंदर बहुत ही खुशगवार किस्म का मौसम था, हम खानपुर डैम पहुँच चुके थे। और भाई यहाँ पे होने वाले हैं हमारे पूरे ट्रिप के सबसे एडवेंचरस एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस। मज़ा आने वाला है भाई। तो बस फिर बसों को लगाया स्टॉप, बच्चों को हम लोगों ने अनलोड किया है, बच्चों को लाइन अप किया है और सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला काम था वो यहाँ पे बोटिंग होने वाला था। बोटिंग स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कहा भी पहले नज़ारों के ज़रा मज़े ले लें, इर्द गिर्द देख लें भाई व्यू कैसा है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ। अगर आप लोगों में से कोई आया है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी तौर पर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस भी लाजमी तौर पर शेयर कीजिए। ऑल तो मुझे पानी से बहुत ज़्यादा मतलब इतना लगाव नहीं है। मतलब मुझे अंधेरे से इतना डर नहीं लगता है, ऊंचाई से नहीं लगता है, लेकिन गहरे पानी से बहुत डर लगता है। अपनी कोई आखिरी ख्वाहिश बता दें। मैम आपके साथ ही जाना है। अगर यहाँ पे हम आपको डुबो दें आप मेरा मुझे ट्रॉली के अंदर है, वो मिल जाएगा। वो चले भाई हम जा रहे हैं बोटिंग करने। मुझे ऊपर हाइट के ऊपर भी इतना डर नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे लिटरली मुझे डर लगता है क्योंकि आई एम स्कैर्ड ऑफ वाटर। सीरियसली मुझे पानी से बहुत डर। हमने मोटर बोट में चले भाई स्टार्ट। चलो सर अगर हम डूब गए फिर नहीं डूबते, हम डूबेंगे तो आप लोगों में बचा लेंगे यहाँ से। पक्की बात है। मैंने तो डर लगता है गारंटी के ऊपर तुम लोग जाओगे। हाँ जी मैम, बच्चे हमने बहुत कुछ देख लिया इस टूर पे, तुम लोगों ने कुछ देखा है या नहीं देखा? चले यकीन है आपको मेरे पे? मैं जा रही हूँ बेटे। मारिया ये असल में चल गई, मैं तुझे मारूंगी। अच्छा ठीक है। लाइफ जैकेट्स पहने हुए स्विमिंग कर लेंगे आज। बेटा बड़ी बात है, तुम लोगों में भी यकीन नहीं है। एक मिनट चलो फिर ठीक है। बेटा एक मिनट रुको, मैं मारिया को एक मिनट सवाल है, आपको यकीन अपने आप पे खुद पे है? नहीं डूबती बेटे, रोना नहीं है। किसने चलानी है? जा रही है वीडियो चलानी किसने है? पानी गहरा लग रहा है खिसरा। चले भाई यहाँ पे बच्चों के साथ हम लोगों ने एक अच्छा सा शुगर मेला लगा लिया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादा एंजॉय तभी करते हैं जब आप उनको उनके लेवल के ऊपर जाके एंजॉय करवाते हैं। एनीवेज अब बात कर लेते हैं पानी की। बोटिंग का हमारा जो राउंड था वो स्टार्ट हो गया था। जितना मैंने सोचा हुआ था पानी शायद अल्लाह जानता है होगा भाई गहरा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। उसकी वजह शायद ये थी कि हवा का जोर उस टाइम पर कम था। पानी के अंदर लहरों का जो प्रोपोर्शन था वो खासे कदरे कम था, जिसकी वजह से मतलब वो बहुत ज़्यादा कश्ती के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं थी, टर्बुलेंस नहीं थी। राइड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जा रही थी, इस वजह से हमें डर शर तो इतना नहीं लगा। और अच्छी बात है हम लोगों ने अच्छे तरीके से इंजॉय कर लिया इस राइड को।
1 hour later. अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरा चैनल तू हैंडल कर ली। ये पकड़ने हैं, दूसरा ये सबसे पहले भागने हैं, ऊपर चली जाए, दोनों हाथ छोड़ सकती हैं। अच्छा पूरा रोड लगा के जहाँ पे होगी बोर्ड वाला भी साइन देगा, बाहर से हम पास देंगे, लेफ्ट खींचो, आपका ये लेफ्ट है, ये गेप वाला है, यहाँ पे होगा, दोनों हाथ किसको खींचना है लैंडिंग के टाइम? क्या बोले बात है, काम करने की गजल लिटरली इट फील्स लाइक आई एम लिटरली इन हेवन। अच्छा इतना मजा आया, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मेरे ट्रिप का बेस्ट मोमेंट ये था। क्या बात है। और जब तू जा रही थी मेरी जान निकल गई, मैंने कहा बस पता नहीं क्या होने लगा है। हाँ मैंने देखा है, मैंने देखा था। चलो जी 1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग से 3 दिन गुजारने के बाद और सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे करने के बाद विच वॉज पैराग्लाइडिंग मेरा पहला एक्सपीरियंस था। लेकिन भाई इंशाल्लाह भी दोबारा भी ये लाजमी होने वाला है, क्योंकि बहुत ही मज़े की वाइब आती है आपको ऊपर हवा में जाके कि सारी टेंशन धरी की धरी नीचे पड़ी हुई हैं। भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंजॉय करें लाइफ, यकीन जाने कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग आपसे क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप लोग को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर आपका दिल मुतमईन है देन गो फॉर इट। एनीवेज अगर आपको मेरा ज्ञान अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ से अब चेकआउट कर चुके थे। चेकआउट मतलब हम लोगों ने यहाँ से रखते सफ़र बांध दिया था। अगला स्टे हमारा होने वाला था लंच के लिए एट सेवर। 2000 years later. पहले चावल दे। हेलो गाइस, हाँ पीरियड से हमें यहाँ पे चावल नहीं मिलते। बेटा चावल तो दिल खोल के मिलते हैं। सलाद में खीरा नहीं था, खीरा नहीं था, मतलब बच्चों की भूख देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि भाई बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं। इतने ज़्यादा थक भी शायद इसलिए गए थे कि उन्होंने एंजॉय बहुत ज़्यादा कर लिया था। तो बस ये हमारा लास्ट पॉइंट होने वाला था हमारे यादगार तरीन 2024 के इस मरी टूर का। पेट भर के हम सब ने खाना खाया है। सबसे पहले बच्चों को अरेंज करवाया, अच्छे तरीके से खाना सर्व किया। उसके बाद बात आती है भाई स्टाफ की। तो बस फिर हम लोगों ने भी फटाफट उस पेट भरने वाली बात की है, क्योंकि थकावट से बस हो गई थी और अब बस बहन को घर चाहिए था कि भाई जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाए। मेरी कोशिश ये थी कि जितनी जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे उतनी जल्दी हमें मोटरवे क्लियर मिलेगी और उतनी जल्दी हम कमालिया पहुँच सकें। और जल्दी जल्दी कमालिया पहुँचने का एक मकसद था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मेरे जाने से पहले आयान एटलीस्ट ना सोया, वो जाग रहा हो। A few inches later. बस फिर होना गया था, रोटी शोटी हम लोगों ने खा ली थी। तो इस डूबती हुई खूबसूरत सी शाम के मंजर के साथ हम लोगों ने रखते सफ़र बांध दिया। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ थोड़ी देर के अंदर हम कमालिया पहुंच जाएंगे। मतलब जब हम वहाँ से निकले थे तो मैं ये एक्सपेक्ट करी थी अब गाड़ियों का नेक्स्ट स्टॉप जो होगा वो कमालिया जाकर होगा। नहीं भी रास्ते में हज़ार जगह पे आपको कोई चलान पे करने पड़ते हैं, मोटरवे स्टॉप पे वेट करना पड़ता है। उसके अलावा भी ड्राइवर्स को जब फिर ज़्यादा नींद ही आने लग जाती है तो उनकी चाय के लिए रास्ते में एक स्पॉट जो है वो लाजमी होना होता है। मैं लगातार घर में अपने रास्ते पे थी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश ये थी कि भाई मैं रात होने से पहले, मतलब बयान के सोने टाइम से पहले 8-9 बजे से पहले घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे उससे मिलना था। भाई नाउ आई वाज मिसिंग सो मच माय सन। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे 3 दिन याद नहीं किया था, लेकिन जब आप घर जा रहे होते हैं ना तो वो सफ़र भी आपको बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा होता है और वो कट भी नहीं रहा होता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही थी आज।
खैर अल्लाह अल्लाह करके सफ़र जो था वो कटता जा रहा था। मैं घंटे और मिनट और सेकंड्स तक गिन रही थी, लगातार घर पे कॉल पे कांटेक्ट में थी। लेकिन दिल को एक झटका सा लगा जब मुझे पता लगा कि भाई अभी लगातार हमें डायरेक्ट जाकर कमालिया में स्टॉप नहीं लगाना है, उससे पहले हम लोगों ने सियाल मोड़ के ऊपर स्टॉप लेना था। ऑब्वियसली फॉर ड्राइवर्स चाय, और ड्राइवरों की चाय तो चाय। यहाँ पे आके जो हमारे बच्चे इस टाइम पे जाके शॉपिंग करते हैं ना, मतलब छोटी छोटी शॉपिंग, चिप्स, लेस, जूसेस वगैरह वगैरह, कम ऑन यार। मतलब अगर आपको चाय चाहिए तो बात समझ में आती है कि आपको सर दर्द कर रहा है, रिफ्रेश करना चाह रहे हैं, दैट्स ओके। लेकिन चिप्स एंड लेस एंड ईटेबल्स एंड ऑल दैट, मतलब क्या, जब आपने घर जाना होता है फिर तो घर जाना होता है ना, फिर तो आपने खाने पीने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी होती। मतलब जब आप सफ़र के लिए निकलते हैं फिर समझ आता है जितनी मर्जी शॉपिंग करें। खैर मेरा तो ये आइडिया कि जब आप घर जा रहे होते हैं तो बस फिर आपको घर ही जाना होता है। घर पे जाने के लिए खाने पीने के लिए कोई ऐसी चीज़ लेना जो है मतलब मेरे नज़दीक उसकी तुक नहीं बनती। खैर मेरी दुआएं रंग ले आई, थोड़ी जल्दी हम दोबारा गाड़ी में दोबारा से सवार हो चुके। Many unbearable hours later. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, इस टाइम पे हम लोग फाइनली कमालिया पहुंच चुके थे। रात तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बच्चों के सामान उतारे हैं, सेग्रीगेट किए हैं, बच्चों को पैक करवाया है, बैग्स को वापस किया है। पूरी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद देन आई कॉल माई होम, और कॉल करने के बाद पता लगा कि मेरी ख्वाहिश कबूल नहीं हो चुकी थी। भाई अयान सो चुका था तो जब्बार भाई वॉज कमिंग टू पिक मी अप। बस फिर अब तो भाई घर जाना है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सेइंग गुड बाय टू यू आफ्टर सच अ वंडरफुल ट्रिप। अगर आपको ये वीडियोस और ये व्लॉग अच्छे लगे हो तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलेगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।